एक लड़की सिया हमेशा अपनी क्लास की एक लड़की रिया की जांघों की तरफ देखती रहती थी। लोगों को लगता था कि उसे कोई अजीब सा शौक है, पर असल में उसके पास दूसरी दुनिया देखने की क्षमता थी, चीजें जो बाकी लोग नहीं देख पाते। एक दिन सिया को अचानक रिया के आसपास एक चाइल्ड स्पिरिट दिखा, जिसे वो तैमूरा बच्चा कहती थी। ये आत्मा सोई हो तो किसी को नुकसान नहीं करती, लेकिन जागते ही विनाश का कारण बनती है। इसी बीच एक पागल सी दिखने वाली महिला कूड़े में अपना बच्चा ढूंढ रही थी। वो रिया पर टूट पड़ी और सिया को बीच बचाव करना पड़ा। इस अफरा तफरी में वह तैमूरा बच्चा जाग उठा और उसकी नजर रिया के दोस्त करण पर जा पड़ी। करण पहले से ही बदकिस्मती से घिरा हुआ था और उसकी उम्र बस कुछ दिन ही बची थी। सिया ने करण को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, पर उसकी प्रोटेक्टिव टैलिस्मन अचानक काम करना बंद कर चुकी थी। वो तैमूरा बच्चे का पीछा करते करते रिया के घर पहुंची, जहां उसे पता चला कि असल में वो आत्मा एक डॉल में बसी हुई है। सिया ने रिया को समझाने की कोशिश की और उस डॉल को खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक ऑफर किए, लेकिन रिया ने इसे अपमान समझकर मना कर दिया। रिया जल्द ही बुरे सपनों और सिरदर्द से परेशान हो गई। जब वह खुद को कमजोर महसूस करने लगी, तब उसने मजबूरी में डॉल सिया को दे दी ताकि वह परेशानियों का अंत कर सके। सिया ने वह डॉल उस पागल महिला को सौंप दी और तभी उसे सच्चाई समझ आई। वह बच्चा असल में अपनी माँ को ढूंढ रहा था। जैसे ही डॉल उस महिला को मिली, उसका पागलपन शांत होने लगा, लेकिन सिया का दिल टूट गया जब उसे कर्ण द्वारा फेंक दिया गया वही लिपस्टिक मिली। उसकी ओर से दिया गया पहला और आखिरी तोहफा। बारिश में खड़े होकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। तभी अचानक कर्ण एक छतरी लेकर उसके सामने आ गया। सिया कर्ण के घर गई तो उसने देखा कि कर्ण ने उन तस्वीरों से प्रोटेक्शन सिंबल्स मिटा दिए थे। कर्ण को लगा था कि ये किसी तरह की काली टोना टोटका वाली चीजें थीं, जबकि सिया जानती थी कि उन्हें मिटाने से उल्टा कर्ण की मृत दादी पर शाप लग गया है और अब केवल एक शुद्धिकरण अनुष्ठान ही उसे बचा सकता है। सिया को एहसास हुआ कि ये सब एक दूसरी लड़की लीना, एक काली विद्या करने वाली नकली साधक की वजह से हुआ है। लीना ने कर्ण को यह यकीन दिलाया था कि सिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब सिया कर्ण की दादी की तस्वीर का श्राप हटाने में जुटी थी, लीना तंत्र मंत्र का सहारा लेकर एक खतरनाक डार्क एंटिटी को जगाने की कोशिश कर रही थी। जल्द ही फेसलेस स्पिरिट्स का झुंड शहर में दिखने लगा। ये संकेत था कि वह दुष्ट शक्ति पूरी तरह जागने वाली है। स्थिति गंभीर हो चुकी थी। सिया, उसकी माँ और उनके गुरु माता तीनों उस जगह पहुंचे जहां लीना ने काला अनुष्ठान किया था। दरवाजे पर लगी बिना सिर वाली गुड़िया साफ बता रही थी कि लीना अब सीधे मौत से खेल रही है और तभी तीनों ने हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस किया। कुछ बड़ा होने वाला था।